अपर बलौदाबाजार से कांग्रेस में शामिल होंगे एमएलए प्रमोद शर्मा। जी हां, ये खबर आ रही है, कल सीएम भूपेश बघेल के सामने सदस्यता लेंगे। बीजेपी में भी जाने की चल रही थी अटकलें, लेकिन फिलहाल वो कांग्रेस की सदस्यता लेने वाले हैं। सीएम भूपेश बघेल के सामने जो है वो ज्वाइन करेंगे कांग्रेस। 3 विधानसभा के प्रत्याशी नामांकन भरेंगे। और कुछ दिन पहले आपको बता दें कि जोगी कांग्रेस से इन्होंने इस्तीफा दिया था, एमएलए प्रमोद शर्मा, और अब वो कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं। भूपेश बघेल के सामने कल वो सदस्यता लेंगे। तो बड़ी खबर, पहले बीजेपी में जाने वाले थे, ये भी अटकलें चल रही थी, लेकिन अब कांग्रेस में जाएंगे। और इस वक्त हमारे साथ छत्तीसगढ़ के हमारे स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव जी जुड़ गए हैं। आदित्य जी, देखिए, पहले बीजेपी में जाने की इनके कयास चल रहे थे, अटकलें भी लग रही थी प्रमोद शर्मा, लेकिन अब वो ये कांग्रेस में जा रहे हैं, तो कितना फायदा जो है कांग्रेस को दिखाई दे रहा है? देखिए, बड़ी खबर है हर लिहाज से। इस लिहाज से बड़ी खबर है क्योंकि प्रमोद शर्मा, देखिए, पिछली बार कांग्रेस की इतनी जबरदस्त लहर थी ललित जी, उसके बाद भी जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ से चुनाव जीते थे। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ ने पिछली बार 5 सीटें जीती थी, जिसमें से बलौदाबाजार बहुत ही महत्वपूर्ण सीट थी क्योंकि पहली बार नया चेहरा, इसके पहले कभी विधानसभा चुनाव नहीं लड़े प्रमोद शर्मा, और वो जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ को उम्मीदवार बनाया और वो जीत कर आए। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ से जीतने का मतलब यही था बेहद साहब की उनकी इमेज बहुत अच्छी थी। ऐसे में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ अजीत जोगी के निधन के बाद अमित जोगी से उनका डिस्प्यूट काफी बढ़ गया, जिसके चलते पार्टी छोड़ने का उन्होंने बीच में प्रयास किया। हालांकि देखिए, अभी भी वो विधायक हैं, लेकिन ये साफ था कि वो जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ में आगे नहीं रहना चाहते हैं। इसलिए ये साफ हो गया कि कल वो कांग्रेस की सदस्यता ले रहे हैं। शैलेश नितिन त्रिवेदी के लिए बड़ा फायदा हो रहा है। शैलेश नितिन त्रिवेदी चेयरमैन रह चुके हैं मीडिया पीसीसी के, पाठ्य पुस्तक निगम के चेयरमैन है फिलहाल, और कांग्रेस के उम्मीदवार भी हैं। अगर ये उनके सपोर्ट में आ जाते तो निश्चित तौर पर शैलेश नितिन त्रिवेदी का पलड़ा भारी हो सकता है। बड़ी मदद फिलहाल कांग्रेस को बलौदाबाजार में मिलती हुई दिख रही है। बिल्कुल, लेकिन उनके दृष्टिकोण से अगर देखें तो ये किस तरह का फैसला दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो एमएलए थे वहां से, अब अगर वो यहाँ पे चेंज करते हैं तो यहाँ पर उनको सीट मिलने की तो कोई उम्मीद नहीं है। और देखिए, सीट से ज्यादा अब ये सोचते हैं ललित जी, देखिए, राजनीति जो होती है वो अपेक्षाएं बहुत रहती हैं हर किसी को। अगर आपको सीट नहीं मिली तो कम से कम ये लग रहा है उनको कि कर्ज माफी की घोषणा कांग्रेस ने कर दी, फिर से कांग्रेस सत्ता में आ रही, तो कम से कम किसी न किसी निगम मंडल आयोग के चेयरमैन तो वो बन ही जाएंगे। अब अपेक्षाएं दूसरी तरह की होती है। टिकट की अपेक्षाएं तो देखिए 90 की 90 सीटें डिक्लेयर हो चुकी दोनों पार्टी की, अब टिकट की अपेक्षाएं खत्म हो चुकी किसी के भी। उसके बाद का क्या, तो उसके बाद ये सब तमाम चीजें हैं, और मुख्यमंत्री से उनकी चर्चा भी हुई इस विषय को लेकर। निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ अच्छा सोचा होगा कांग्रेस पार्टी ने आने वाले समय उनके लिए, लेकिन फिलहाल उनके कांग्रेस में शामिल होने से जो प्रेजेंट में भी वहां का प्रत्याशी बलौदाबाजार का, उसको जरूर फायदा मिलता हुआ दिख रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य जी इस पूरी जानकारी के लिए आपका। तो देखिए, कुछ समय पहले ही बीजेपी में जाने की अटकलें थी, लेकिन अब वो कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं। कल सदस्यता लेंगे वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सामने। अब वो ज्वाइन करेंगे कांग्रेस।